पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में बच्चों? प्रकाश संश्लेषण और स्वपोषण के बारे में कि स्वपोषण आखिरकार किसे कहते हैं। वैसा पोषण जिसमें सजीव क्या होता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसको क्या कहते हैं, उस विधि को क्या कहते हैं? स्वपोषण। मतलब क्या कि वो किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहता है, अर्थात वो अपना भोजन स्वयं बनाता है। और स्वयं बनाने के क्रम में वो कौन सा विधि का उपयोग करता है? प्रकाश संश्लेषण के लिए। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में 4 चीजों की आवश्यकता होती है, जो पिछले क्लास में आप लोगों के साथ क्या हो गया है, वो बात को डिस्कस किया जा चुका है। आज जो टॉपिक है वो भी काफी क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो समझिए कि जिस प्रकार से पोषण क्या है, दो विधि से होता है। एक होता है स्वपोषण, दूसरा होता है क्या, परपोषण। तो स्वपोषण के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया। आज जो पढ़ेंगे टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो कौन सा है? परपोषण। आखिरकार परपोषण किसे कहते हैं? तो कहता है कि पोषण की वह क्रिया जिसमें सजीव अपना भोजन के लिए दूसरे पर क्या होता है? आश्रित होता है। क्या होता है? आश्रित, यानी दूसरे स्रोत पर निर्भर करता है। तो वो जो आश्रित रहता है, या तो 2 ही चीज पर आश्रित रहता है, या तो पादप पर या जीव जंतु पर। पादप का मतलब क्या कि पेड़ पौधा से जितने भी हम लोग खाद्यान्न फसल खाते हैं बच्चों, वो सारा का सारा कहां से खाते हैं? पेड़ पौधा से। या जितने भी मांस मछली खाते हैं, अंडा खाते हैं, वो हमें से कहां से मिलता है? जंतु से। अर्थात इसका मतलब क्या कि इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु है, जिसमें परपोषण की जो विधि होती है, वह किसी न किसी रूप से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष का मतलब क्या, सीधा सीधा, या अप्रत्यक्ष। जैसे दूध खाना है बच्चों, तो दूध तो डायरेक्ट कैसे खाएंगे? तो दूध के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? गाय भैंस को पालना पड़ेगा। और गाय भैंस का मुख्य आहार क्या है? घास। तो यानी क्या कि पहले घास को खाया किसने? गाय ने। और फिर गाय ने क्या किया? दूध दिया। फिर उस दूध का हम लोग क्या कर रहे हैं? उपयोग करते हैं। ये हो गया मतलब क्या, सीधे हमको पौधा से क्या दूध की प्राप्ति नहीं होती है। तो यानी क्या, घूम करके, यानी अप्रत्यक्ष रूप से हमको क्या होता है? प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से आप लोगों को परपोषण के बारे में क्या करना है? पढ़ना है। फिर परपोषण कितने प्रकार के होते हैं वो भी आपको पढ़ना है। तो चलिए कि परपोषण आखिरकार किसे कहते हैं ये समझिए। कहता है कि परपोषण जिसको हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मतलब क्या कि वैसा प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न करके किसी रूप में, किसी रूप का मतलब क्या कि प्रत्यक्ष या क्या अप्रत्यक्ष, कहता कि किसी रूप से अन्य स्रोत मतलब जैसे क्या, पेड़ पौधा जीव जंतु आदि पर निर्भर रहता है। और इस प्रकार से जो पोषण की क्रिया होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग? परपोषण कहते हैं। कहता है कि वैसा प्रक्रिया जिसमें जीव का मतलब क्या, सजीव किसी दूसरे पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आश्रित होकर, आश्रित मतलब क्या, निर्भर होकर उससे अपना भोजन क्या करता है? प्राप्त करता है। उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर जैसे मनुष्य है, अमरबेल है, गाय है, कुत्ता है, बिल्ली है, ये सभी किसी न किसी रूप से, किसी न किसी प्रकार से किस पर निर्भर रहता है? पेड़ पौधा को। और पेड़ पौधा को क्या कहा जाता है? उत्पादक भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है? उत्पन्न करने वाला है। क्या करने वाला है? क्योंकि देखिए हम लोग को क्या है? उत्पादन है, उपभोक्ता है और अपघटन करता है। पढ़ना आप लोगों को, जब पढ़िएगा लास्ट चैप्टर में,
सब आपको वहां पर पढ़ना है। आहार श्रृंखला एक चैप्टर है, हाँ, कि उत्पादक क्या होता है, उपभोक्ता क्या होता है और अपघटनकर्ता क्या होता है। तो जो उत्पन्न करता है, जो वस्तु का क्या करता है, उत्पादन करता है, उसको क्या कहते हैं, उत्पादक। उपभोक्ता मतलब क्या है, जो उत्पन्न हुआ है उसको आखिरकार खर्च करने वाला कौन है, उसको कहते हैं उपभोक्ता। जैसे हम लोग क्या है, उपभोक्ता है, क्योंकि हर वस्तु का उपयोग कौन करता है, आप हम लोग करते हैं, है ना, इसलिए हम क्या हो गए, उपभोक्ता हो गए। और अपघटन करता मतलब क्या, नष्ट करने वाला। अपघटन करता का मतलब क्या, नष्ट करने वाले को क्या कहते हैं, अपघटन करता कहते थे। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, अपघटन करता के रूप, हाँ, कार्य करता है। तब ना देखते हैं कि चूहा बिल्ली मर जाता है, कुत्ता मर जाता है, तो कुछ दिन के बाद क्या होता है, वह धीरे धीरे अपघटित होकर के मिट्टी में क्या हो जाता है, मिल जाता है। तो उसमें कोई गया पिल्लू डालने के लिए, उसको तोड़ने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए नहीं। आखिरकार वातावरण में ही क्या है, सूक्ष्म जीव उपस्थित है जो उसको क्या करता है, नष्ट करने का काम करता है। तो समझिएगा यहाँ पर कहता है कि बच्चों पर पोषण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन, एक होता है मृत जीवी, एस्पायरो क्या, फैटिक न्यूट्रिशन। दूसरा होता है परजीवी, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। और तीसरा क्या है, प्राणिसम यानी होलोजिक क्या, न्यूट्रिशन। मृत जीवी का मतलब क्या, नाम से ही है, मृत जीवी, परजीवी, प्राणिसम पोषण। मृत जीवी का मतलब क्या, कि वैसा पोषण की प्रक्रिया जिसमें मरे हुए, सड़े हुए पदार्थों से वो अपना भोजन को क्या करता है, ग्रहण करता है। इस प्रकार के पोषण को क्या कहते हैं, मृत जीवी। जैसे देखते होंगे बच्चों कि जैसे गेहूं हम लोग काट लिए, गेहूं हम लोग ड्राम में रख लेते हैं ना, फिर भी उसमें घून लग जाता है। घून मतलब सूड़ा लगता है कि नहीं लगता है। चावल में पिल्लू लगता है, पेटारी जिसको कहते हैं, लगता है कि नहीं लगता है। तो चावल तो बच्चों क्या है, निर्जीव पदार्थ है। तो निर्जीव में भी उपस्थित होकर उससे क्या करता है, पिल्लू या पेटारी अपना भोजन ग्रहण करता है, तब ना अपनी संख्या को बढ़ाता है। एक घून लगता है और कितना पूरा ड्राम को घून कर देता है, घून से नहीं उसकी संख्या बढ़ जाती है। गेहूं हमारा क्या है, निर्जीव है। लकड़ी में दीमक, लकड़ी में भी घून लगता होगा। देखते होंगे कि कोई लकड़ी का यदि टुकड़ा है, हाँ, तो उसमें घून लग जाता है, दीमक लगता है कि नहीं लगता है। आखिरकार लकड़ी का नष्ट, लकड़ी तो क्या है हमारा, कटा हुआ है, निर्जीव है, मरा हुआ है, फिर भी उसमें स्थित होकर के, उपस्थित होकर के अपना भोजन को क्या करता है, ग्रहण करता है। तो इस प्रकार के पोषण को क्या कहते हैं, मृत जीवी पोषण कहते हैं। दूसरा है बच्चों परजीवी। दूसरा क्या है, जो किसी दूसरे के शरीर में रह करके, दूसरे के शरीर में रह करके अपना भोजन ग्रहण करता है, उसको क्या कहते हैं, परजीवी। जैसे हम इन लोग के शरीर में गोल कृमि होता है कि नहीं होता है, कृमि होता है ना जी, हम लोग खाते हैं कि नहीं दवाई, उस कृमि को मारने के लिए कहते हैं ना कि पेट में कीड़ा हो गया है, हाँ, जिसके कारण मुंह में क्या होता है, बराबर थूक आते रहता है। तो कम से कम 6 महीना पे एगो क्या करते हैं हम लोग, कीड़ा का टेबलेट खा लेते हैं, जिससे हमारे पेट के अंदर जो कीड़ा यदि बने उसकी संख्या इतनी ना बढ़ जाए कि जो उसका जो है ना प्रभाव हमारे शरीर पर दिखने लगे, क्योंकि वो हमसे भोजन बांटेगा, तो बांटेगा हमारे शरीर को सही मात्रा में, उतनी मात्रा में भोजन की प्राप्ति, ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होगी, तो हमको बीमार पड़ने की क्या हो जाएगा, हम बीमार पड़ सकते हैं, अन्य प्रकार की बीमारियां उत्पन्न कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जो पोषण होता है उसको क्या कहते हैं, परजीवी। जैसे ये केवल मनुष्य में नहीं होता बच्चों, पादप में भी होता है। अब जैसे देखो बताते हैं, अमरबेल जानते हैं, पीला पीला कलर का लत्ती होता है, उसका जड़ कहीं नहीं रहता है, फिर भी वो पौधा के ऊपर में रहता है, उस पौधा से ही क्या करता है, वो अपना भोजन ग्रहण करता है, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं क्या, परजीवी पोषण। क्या कहते हैं, अब प्राणी सम का मतलब क्या, तीसरा क्या आपका, प्राणी सम पोषण मतलब क्या, जिसमें जीव जंतु क्या हो, मुख से अपना भोजन, हाँ, आहार के रूप में क्या, ठोस तरल पदार्थ को क्या करे, ग्रहण करे।
हाँ, अब देखिए जैसे हम लोग है, मनुष्य है, या कोई मान के चले गाय भैंस है, तो वो भी तरल पदार्थ खाता है कि नहीं खाता है, ठोस रूप में खाता है कि नहीं खाता है, हम लोग भी ठोस रूप में खाते हैं। उसमें मुख जैसा कोई निश्चित आकार है कि नहीं है, उत्सर्जन की क्रिया होती है कि नहीं होती है, ये सभी चीज किसमें होता है, प्राणी सम पोषण में। तो चलिए हम लोग बारी बारी से इसके बारे में डिटेल्स में क्या करते हैं, जानकारी आप लोग को देते। चलिए, कहता है कि मृत जीवी पोषण एस्पेरोफैटिक क्या न्यूट्रिशन, कहता है वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन मृत जंतु और पौधों के शरीर से प्राप्त करता है, मृत जीवी परपोषण कहलाता। समझिए, कहता कि ये मरा ही जीव से अपना भोजन ग्रहण करता है, यानी जिंदा में नहीं, कहता है। और ऐसे जीव मृत जीवी या सेप्रोफाइट्स, क्या कहते हैं, सेप्रोफाइट्स कहलाता है, जैसे कवक। तो ये जो कवक, ये जो आप गोबर का छत्ता जो देख रहे हैं, तो बच्चों ये कहाँ दिखाई देता है, गोबर के ढेरी पर। तो गोबर आपका क्या है, जीवित प्राणी है, वो क्या है, मृत है ना जी। गोबर क्या है आपका, मृत है ना, मरा हुआ है ना, निर्जीव पदार्थ है ना, वो कोई सजीव थोड़ी है। मान के चलिए बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये सब जितने भी है बच्चों ना, ये सारे के सारे क्या है, मृत जीवी क्या है, पोषण के रूप में अपना भोजन ग्रहण करते, यानी ये मृत जीवी जीव है, ये सारा का सारा क्या है, मृत जीवी जीव है, जो मरे हुए, हाँ, सड़े हुए गले हुए पदार्थ से क्या करते हैं, अपना भोजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। नामी है मृत, और भी इसमें कर सकते हैं, जैसे मान के चलिए घून लग गया, गेहूं में घून लग गया, चावल में पिल्लू लग गया, लकड़ी में घून लग गया, लकड़ी में दीमक लग गया, ये सब जितने भी है ना बच्चों, ये सारे के सारे क्या है, मृत जीवी। तो मृत जीवी से तो भोजन ग्रहण करता है, तो लेकिन कौन सा जीव, कवक है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, ये जीव का नाम है, यानी ये जो आप नाम देख रहे हैं, ये मृत जीवी जीव है, मृत जीवी क्या है, जीव है, ये जीव है, हाँ, जो क्या करता है, मरे हुए पदार्थों से ये अपना भोजन ग्रहण करता है। क्लियर है, कोई डाउट है, चलिए आगे। आगे है बच्चों परजीवी। नामी है परजीवी। परजीवी का मतलब क्या कि दूसरे पर निर्भर रहना, कहता है जिसको क्या कहते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। कहता है कि वैसा पोषण जिसमें जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करता है, परजीवी परपोषण कहलाता है, परजीवी परपोषण कहलाता है। और इस प्रकार के जीव को क्या कहते हैं, परजीवी जीव कहते हैं। उसमें मृत जीवी जीव, इसमें क्या परजीवी जीव कहते हैं, तथा जिससे ये भोजन प्राप्त करता है, जिससे उसको क्या कहते हैं, पोषी कहते हैं। जैसे हमारे शरीर में कृमि है, तो कृमि क्या हो गया, परजीवी जीव, और हम उसके लिए क्या हो गए, पोषी हो गए, क्योंकि वो हमसे भोजन ग्रहण करता है। ध्यान दीजिएगा, कहता है कि दो चीज है यहाँ पर, एक है परजीवी जीव और दूसरा क्या है, पोषी। तो पोषी कौन कहलाएगा, तो जिससे वो भोजन ग्रहण करता है। जैसे मान के चलिए ये अमरबेल है, ये क्या आपका देख रहे हैं पौधा, इसका जड़ कहीं नहीं होता। इस प्रकार के आपके गांव में बहुत सारा पौधा पर, और सबसे ज्यादा कौन सा, बबूल के पौधा पर ये देखने को मिलता है। हाँ, ये देखते होंगे कि पेड़ पर ऐसे ही पीला पीला कलर का क्या रहता है, उपस्थित रहता नहीं रहता है, इसको क्या कहते हैं, अमरबेल। इसका कहीं पर जड़ नीचे होता ही नहीं है। तो जिस पौधा पर रहता है, जिस पौधा से ये भोजन ग्रहण करता है, तो अमरबेल हो गया क्या, परजीवी। और जिस पौधा पर मान चले जैसे बबूल के पौधा पर है, तो बबूल हो गया उसके लिए क्या, पोषी, क्योंकि उसी से अपना भोजन ग्रहण करता है। क्लियर है, ये कोई डाउट है, तो समझ गए कि परजीवी पोषण किसे कहते हैं। कहता कि वैसा पोषण की प्रक्रिया जिसमें जीव किसी दूसरे जीव पर निर्भर रह के, चाहे अस्थाई हो चाहे अस्थाई हो। अस्थाई का मतलब क्या, परमानेंट, और अस्थाई का मतलब क्या, जो परमानेंट नहीं है।
तो कहता कि अस्थाई और अस्थाई रूप से उससे अपना भोजन प्राप्त करता है, उससे क्या कहते हैं, परजीवी पोषण कहलाता है। जैसे मलेरिया मच्छर जानते हैं, मादा एनोफिलीज से क्या होता है, फैलता है। एक बार जिस व्यक्ति को काट लिया, हाँ, और यदि काट करके यदि आप पे बैठ गया, आपके साथ वो मच्छर काट लिया, तो आपको भी क्या होगा, फैल जाएगा। आपके भी शरीर में क्या हो जाएगा, मलेरिया फैल जाएगा। तब ना गर्मी के मौसम में, बरसात के मौसम में मलेरिया का शिकायत बहुत व्यक्ति को हो जाता है। घर के अगल बगल में यदि एक व्यक्ति को हुआ, तो उससे अगल बगल के भी व्यक्ति को होने की संभावना क्या होती है, अधिक होती है। क्योंकि उस समय क्या होता है, मच्छरों की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। प्रजनन उसका दर क्या होता है, अधिक तेजी से होता है। समझिएगा। तो मलेरिया हो गया परजीवी। गोल कृमि जो हम लोग के पेट में है, एंट अमीबा, अमरबेल, ये सब जितने भी जीव है ना बच्चों, ये सब के सब क्या है, परजीवी जीव है, जो ये सब किसी न किसी के शरीर में रह करके अपना भोजन क्या करता है, ग्रहण करता है और अपनी संख्या को बढ़ाता है। क्लियर है। तीसरा है बच्चों प्राणी सम पोषण, यानी क्या, होलोजिक न्यूट्रिशन। कहता है वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करता है, प्राणी सम पोषण कहलाता है। कहता है कि जिस प्रकार जंतु भोजन ग्रहण करता है, तो भोजन क्या, जंतु क्या करता है, तरल भी करता है। तरल समझते हैं ना, द्रव के रूप में पानी पीता है ना, हाँ, तरल भी करता है, ठोस भी खाता है। अब गाय खाता क्या चीज, लार। तो लार क्या है, पुआर क्या है, ठोस है। दलिया मान के चलिए उसको देते हैं क्या, गुंडा देते हैं, और क्या देते हैं, मार। तो मार तरले न हुआ जी, मार क्या है, तरले न हुआ। मार भात खाएंगे, हरी का गुण, तो मार भात नहीं खाते होंगे। अब हम लोग मार भात खा खा के स्कूल जाते थे, क्योंकि उस समय में गैस नहीं न था बच्चों। इतना जल्दी में मेरी माँ गैस पर फटाफट खाना बना देती, और उस समय लोगों के घरों में बच्चों की भी संख्या क्या होती थी, अधिक होती थी, लोगों का काम ज्यादा होता था। आजकल क्या है, ज्वाइंट फैमिली तो है नहीं, सब लोग सिंगल फैमिली में रहता है। तो सिंगल फैमिली में कितना आदमी, 2 से 4 आदमी, बहुत, 4 आदमी तो बहुत हो गया है कि नहीं है। तो जब ज्वाइंट फैमिली नहीं रहिएगा तो काम क्या होगा आपका, आसान होगा ना, तुरंत कोई भी काम हो जाएगा। आज जब 10 आदमी मिल जाइएगा तो क्या होगा, वहां पर जल्दी खाना बनेगा, नहीं बनेगा, है ना। तो हम लोग उस समय में मार भात खा करके चले जाते थे, फिर दोपहर में आते थे, फिर खाते थे, फिर जाते थे, तो 4 बजे छुट्टी होती थी। आज तो सरकार क्या करता है, हर चीज देता है, कभी खिचड़ी देगा, कभी दाल भात देगा, कभी कुछ देगा, फिर भी बच्चा नहीं पढ़ता है। पहले नहीं देता था तो बच्चा पढ़ता था, आजकल सब कुछ देता है तो बच्चा नहीं पढ़ता। तो समझ सकते हैं कि क्या है स्थिति। तो वही यहाँ कहता है कि यहाँ पर जो जिस प्रकार से जीव जंतु तरल पदार्थ या ठोस पदार्थ जिस प्रक्रिया के माध्यम से करता है, उसी माध्यम से यदि हम आप मनुष्य भी करते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, प्राणी सम पोषण कहते हैं। इस प्रकार के जीव को प्राणी समभोजी कहते हैं। क्या कहते हैं, इस प्रकार के जीव को क्या कहते हैं, यानी हम लोग क्या हुए, प्राणी समभोजी। हम लोग क्या हुए, जैसे मनुष्य, मेढक, सर्प, कुत्ता, बिल्ली। मेढक मनुष्य तो जानते ही है, मेढक भी मुंह से खाता है, सर्प भी मुंह से खाता है, कुत्ता भी मुंह से खाता है। इसमें क्या है ना बच्चों, ये जितने भी है, इनमें जो क्रिया होती है, ग्रहण की भी क्रिया होती है, हाँ, पाचन की भी क्रिया होती है, और क्या बोलिए, उत्सर्जन की भी क्रिया होती है। यानी क्या कि भोजन को ग्रहण कीजिए तो किसी निश्चित स्थान से उसका आकार निश्चित है, उसका, है ना। फिर पाचन की क्रिया होती है, और फिर क्या होता है, उत्सर्जन, मतलब क्या, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना। तो किसमें ये क्रिया होती है, प्राणी सम पर पोषण की क्रिया में। कहता है कि पोषण की वैसा क्रिया जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की तरीका से
करता है ना, उसी को क्या कहते हैं? प्राणी सम पोषण कहते हैं। और इस प्रकार के जीव को क्या कहते हैं? प्राणी समभोजी जीव कहते हैं। डॉट है इसमें? नहीं, पूरा क्लियर है? याद हो गया? चलिए आगे। आगे है बच्चों क्या? पौधों में पोषण, यानी पौधा किस प्रकार से अपना भोजन बनाता है। तो पीछे क्लास में भी आप लोग को बताए हैं कि पौधा जो अपना भोजन बनाता है बच्चों, वो प्रकाश संश्लेषण की विधि से। लेकिन कुछ पौधों ऐसे होते हैं जो अपना भोजन दूसरे जीव पर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं, यानी परजीवी होते हैं। ऐसे तो अधिकांश पौधा क्या है? स्वपोषी है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी हैं बच्चों जो दूसरे पर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। तो चलिए, कहता है कि पोषण के आधार पर पौधों को स्वपोषी कहा जाता है। कहता है कि पोषण के आधार पर अधिकांश पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं, क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण की विधि के द्वारा वो अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बना लेते हैं, दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। किंतु कहता है कि स्वपोषी कहा जाता है, अर्थात पौधा अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा बनाता है। किंतु कुछ ऐसे पौधे भी हैं जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, अर्थात परपोषी। अर्थात क्या? परपोषी होते हैं। परपोषी का मतलब क्या? परपोषण की क्रिया में वो भाग लेता है, यानी किसी न किसी दूसरे पर निर्भर करता है, परपोषण विधि द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है। उसे क्या कहते हैं? परपोषी कहलाता है। क्या कहलाता है? यानी कुछ पौधा भी क्या है? परपोषी है। जैसे घटपर्णी अमरबेल। तो अमरबेल ये जो आप देख रहे हैं बच्चों, ये भी दूसरे पौधा से ही अपना भोजन करता है। अमरबेल देखिए यहाँ पर क्या जानते हैं? ये देखिए इसका खुला हुआ है, और ये यहाँ पर एक ढक्कन होता है। जैसे ही कीड़ा इस पर बैठता है, ये ढक्कन को क्या कर लेता है? तुरंत बंद कर लेता है। और इसके अंदर में देखिए ये इसका क्या है? घर है एक तरफ से। हाँ, जैसे ये गया कीड़ा, उसमें जितना भी उसका रस होगा चूस चूस के वो क्या कर लेगा? अपना ग्रहण कर लेगा, और बाद में उस कीड़ा को क्या कर देगा? बाहर निकाल देगा। समझ जाइए। कहता है कि घटपर्णी ये हम लोग के एरिया में नहीं मिलता है, ये असम के क्षेत्रों में, असम के जंगलों में मिलता है घटपर्णी, ठीक है ना? वो उस क्षेत्र में पाया जाता है। हर पेड़ पौधा, हर जीव जंतु हर क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। तो अमरबेल तो हम लोग के क्षेत्र में तो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। घर के अगल बगल किसी खेत खलिहान में यदि जाते हैं तो कहीं ना कहीं अमरबेल जरूर दिखाई पड़ता है। लेकिन घटपर्णी हम लोग के एरिया में दिखाई नहीं देता। ये असम के जंगलों में क्या होता है? दिखाई इस प्रकार के पौधे क्या होते हैं? उगते हैं, जो कीड़ों को खा करके अपना भोजन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। तो इसलिए ये जो पौधा है क्या है? परपोषी है। क्या है? परपोषी। अर्थात ये परपोषण की क्रिया में क्या करता है? भाग लेता है। यानी क्या? इससे क्या निष्कर्ष निकला कि पौधा जो है, अधिकांश पौधा स्वपोषी होता है, लेकिन कुछ पौधा जो है वो क्या होता है? परपोषी होते हैं, यानी परपोषण की क्रिया में भाग लेता है, अर्थात दूसरे पर निर्भर रह करके अपना भोजन ग्रहण करता है। कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, गोबर छत्ता भी हो गया। मृत जीव दूसरे पर निर्भर है, हाँ, वो भी कह सकते हैं आप। अब है बच्चों क्या? जंतुओं में पोषण, कि आखिरकार जंतु में पोषण होता कैसे है। तो देखो बच्चों क्या है ना कि जंतु में पोषण होने के लिए जंतु के शरीर में विभिन्न प्रकार के अंग भी पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के ग्रंथियां भी पाई जाती है, पाचन तंत्र भी पाए जाते हैं, और उत्सर्जन तंत्र भी पाए जाते हैं। ठीक है ना? यानी क्या कि भोजन को जंतुओं में पोषण के लिए उसको विभिन्न शरीर के विभिन्न अंगों को क्या करना रहता है? एक साथ कार्य करना रहता है, तभी जाकर के जंतुओं में क्या होता है? पोषण की क्रिया क्या होती है? पूर्ण होती है। और विभिन्न प्रकार के जो जंतु हैं उनमें विभिन्न प्रकार के क्या होता है? आकार भी होता है, नहीं होता है?
मनुष्य है, तो मनुष्य में भोजन ग्रहण करने के लिए मुख होता है। कौवा में भी मुख, भोजन ग्रहण करने के लिए उसका मुख ही होता है, लेकिन उसके मुख का आकार क्या है? मनुष्य के मुख के आकार से क्या है, मतलब क्या भिन्न है ना। हाथी का और देखिए, कुत्ता का देखिए, बिल्ली का देखिए, गाय का देखिए, सबका क्या है आकार, क्या है रचना, क्या है अलग अलग है, नहीं है। अब जीव जंतु जो होते हैं वो क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं। और मनुष्य को तो सर्वाहारी में गिनती किया जाता है, क्योंकि ये दोनों खाते हैं, साग सब्जी भी खाते हैं और मांस मछली भी खाते हैं, इसलिए इसको क्या कहा गया है? सर्वाहारी कहा गया है। तो समझिए, कहता कि जंतु परपोषी होते हैं। बिल्कुल, जंतु क्या होते हैं? दूसरे पर निर्भर होते हैं, अर्थात वह अपने भोजन के लिए किसी न किसी रूप से अन्य स्रोतों पर निर्भर होते हैं। अन्य स्रोत का मतलब क्या? दो ही स्रोत है। अन्य स्रोत का मतलब क्या? दो ही स्रोत है। एक स्रोत क्या है? जानवर, और एक स्रोत क्या है? पादप। पादप मतलब पेड़ पौधा। या तो उसको पेड़ पौधा से भोजन की प्राप्ति होगी, या जानवर से उसको क्या होगी? प्राप्ति होगी। निर्भर करता है। विभिन्न प्रकार के जंतुओं में भोजन को ग्रहण करने के लिए भिन्न भिन्न आकार के अंग होते हैं। जैसे जंतु में क्या? मुख, पक्षी में क्या? चोंच, अमीमा में क्या? कुटपाद। अभी तो वही बता रहे ना कि मान के चले, देखिए अब गाय है, भैंस है, कुत्ता है, बिल्ली है, वो भी तो क्या है? जानवर है ना। लेकिन गाय का क्या होता है? भैंस का क्या होता है? लंबा मुंह होता है। पक्षी का भी लंबा मुंह होता है, कुत्ता का भी, बिल्ली का भी लंबा मुंह होता है, नहीं होता है। मतलब क्या कि जितने भी बच्चों इस पृथ्वी पर जीव जंतु हैं, उन सभी को भोजन ग्रहण करने के लिए यदि उसमें मुख है, तो उन मुख का रचना क्या है? अलग अलग है, सभी का एक समान नहीं है। पक्षी में भी क्या होता है? विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं? हाँ, अब चोंचे, सब पक्षी तो चोंचे से होता है, लेकिन उसका चोंच का आकार क्या होता है? किसी में छोटा होता है, किसी में बड़ा होता है, किसी में कुछ और होता है, नहीं होता है। तो पक्षी में भी विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं? पाए, आकार पाए जाते। किसका? मुख का। उसी तरह जंतु में भी विभिन्न प्रकार के जंतु है। गाय है, भैंस है, बकरी है, बिल्ली है, कुत्ता है, नड़िया है, सुगर है, शेर है, बाघ है। इन सभी का क्या है? हाथी है, ऊंट है कि नहीं है, गेंडा है। इन सभी जानवरों को मुख तो है, लेकिन सभी जानवर का मुख का रचना जो है क्या है? अलग अलग है। क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रहने दीजिए यहीं तक आज। फिर अगले दिन जो इसका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो अमीबा का होगा। क्या होगा? तो आप लोग क्या कीजिएगा बच्चों, कुछ अमीबा के बारे में पढ़ करके आइएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए।